जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 72 एसआईपीएफ की नोटिफिकेशन आने वाली है। उस नोटिफिकेशन से पहले आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आरपीएफ रूल 72 के तहत होने वाले एसआईपीएफ एग्जाम के लिए कोर सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना चाहिए। यह वीडियो आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके बनाया गया है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के उसको बाइफरकेट किया गया है ताकि हम आपको आसानी से समझा पाए कि आपको आगामी जो परीक्षा होनी है रूल 72 सब इंस्पेक्टर की, आप उसमें क्या कुछ अच्छे से पढ़ करके जाएं और कम मेहनत में कैसे आप सही डायरेक्शन में चल के इस एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। यह एक सुनहरा अवसर है उन सभी लोगों के लिए जिनकी 12 वर्ष की सेवा काल आरपीएफ में हो गई है, चाहे वो कांस्टेबल रैंक पे हो, हेड कांस्टेबल हो या एएसआई अगर पदोन्नति से बन गए हों, तो भी इन तीनों पदों को यह मौका मिलता है कि आप रूल 72 के तहत डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कहाँ आपको कितना फोकस करना है, किसको आपको कम फोकस करना है, उन सारे बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करेंगे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण जो है और विभागीय व्यस्तता के कारण वीडियोज नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपको जरूरत आएगी, एग्जाम आएगा, हम सारी चीजों को वैसे ही पार्ट वाइज करते रहेंगे। तो कुछ लोग जो है वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियोज नहीं, प्रिपरेशन करा दीजिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते रहिएगा। मेरा एड ऑन जहाँ पर आपको जरूरत है मैं उस समय जरूर हाजिर हूँ। तो उसी एड ऑन में यह वीडियो आ रहा है कि आप किस प्रकार से कोर सिलेबस को पढ़ के इस एग्जाम को पास कर सकते। तो चलिए एक एक करके अब डिस्कशन शुरू करें। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपको कुल 80 सवाल पूछे जाते हैं आपको एसआईपीएफ एग्जाम में, और 80 में से 80 अटेम्प्ट करने होते हैं। एएसआई रूल 72 जो है, रूल 72 एएसआई का जो एग्जाम होता है उसमें 100 सवाल में से 80 बनाने होते हैं, तो आपको एक 20 क्वेश्चन का बफर मिलता है। लेकिन यहाँ रूल 72 जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है, इसमें कोई बफर क्वेश्चन नहीं है। आपको 80 सवाल हैं और 80 सवाल ही आपको बनाने हैं। साथ ही साथ उसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। 90 मिनट का आपका परीक्षा होता है, जिसमें से कि आपको जो है लगभग 52 सवाल जो है, आपको 51-52 सवाल प्रोफेशनल नॉलेज से आपको पूछे जाते हैं जो आरपीएफ और कानून से संबंधित हैं उनसे। 8 सवाल आपके जो है इसके पूछे जाते जो है, 42 सवाल जो है उसमें होते हैं, और 8 सवाल राजभाषा, सब मिला के 50 सवाल आपको जो है प्रोफेशनल नॉलेज और ऑफिशियल लैंग्वेज के पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको जो है जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल रहते हैं, मैथमेटिक्स के 10 रहते हैं और रीजनिंग के 10 रहते हैं, और इस प्रकार जो है आपके 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन 2025 के पेपर को थोड़ा देखा जाए तो प्रोफेशनल क्वेश्चन जो 50 होने थे वो 50 ही हैं, और 51 के आसपास उसको देख सकते हैं। 8 सवाल आपको रीजनिंग के, 10 सवाल मैथ के और 11 सवाल आपको जनरल अवेयरनेस के उसमें दिख जाते हैं। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखें। तो अगर मैं जाऊं प्रोफेशनल नॉलेज आपका जो है टोटल चीजों को, तो क्वेश्चंस को हमने यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज की, जिसमें कि आपको आरपीएफ एक्ट, आरपीएफ रूल, आरपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सवाल पूछे गए। फिर आपको रेलवेज एक्ट से सवाल पूछे गए, न्यू क्रिमिनल लॉ से सवाल पूछे गए, माइनर एंड स्पेशल एक्ट से सवाल पूछे गए, ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे गए, रेलवे के कॉमर्शियल और टेक्निकल डिपार्टमेंट से सवाल पूछे गए, फर्स्ट एड फायर से सवाल पूछे गए, साथ ही साथ मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल से भी सवाल पूछे गए। अगर हम प्रायोरिटी में देखें तो न्यू क्रिमिनल लॉज में आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आता है, जिसमें कि आपको बीएनएस में सवाल जो पूछे गए उसमें डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस, थेफ्ट, स्नैचिंग, ट्रैफिकिंग, साथ ही साथ पनिशमेंट और उसकी इंग्रेडिएंट्स पूछे गए। कुछ सवाल आपके जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद से थे, और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो थे उन चीजों से सवाल पूछे। वहीं अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो उसमें आपको क्रिमिनल प्रोसीजर्स के सवाल पूछे गए, जिसमें पुलिस के पावर, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इन सारे रिलेटेड सवाल पूछे गए, जिसमें कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की चर्चा,
अरेस्ट विद और विदाउट वारंट की चर्चा, पुलिस जो सर्च करती है, सर्च सीजर अरेस्ट, उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर से सवाल पूछे गए। और इसके अलावा जो है आपको कुछ सवाल 35, 37, 173 जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उससे सवाल पूछे गए। वहीं पर अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो इसमें आपको रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, साथ ही साथ प्रूफ ऑफ फैक्ट से सवाल पूछे गए। जैसे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में आपको एडमिशन, कन्फेशन, एक्सपर्ट ओपिनियंस, ये सारी चीजें आती है। साथ ही साथ एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस जो है, इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में बताया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में बताया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंसेस में कि कब इनकी ग्राह्यता होगी, कब नहीं होगी, किस कंडीशन में होगी, कहाँ इसके बारे में बताया गया है, इन सब चीज़ों पे सवाल पूछे गए। बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एक्सपर्ट ओपिनियन एंड विटनेस एग्जामिनेशन आपके लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रायोरिटी वाले पार्ट हैं जहां से आपको 100% सवाल दिखने हैं न्यू क्रिमिनल लॉ। आएंगे आरपीएफ एक्ट एंड आरपीएफ रूल में, तो आपको आरपीएफ एक्ट में कुछ सेक्शंस, जैसे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका हो गया पावर, फंक्शन एंड रेस्ट्रिक्शंस पे, तो इन चीज़ों पे कहाँ पर आपको बल सदस्य रेलवे सेवक माना गया है, बल सदस्य की ड्यूटीज, ये सारी चीज़ों के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अरेस्ट से संबंधित जो प्रोसीजर दिए गए हैं आरपीएफ एक्ट में, उसके सवाल पूछे गए। आरपीएफ रूल के जो 200 रूल है, 280, उन सारे चीजों में जो है इंपॉर्टेंट फोकस में आपको इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, सर्च, रिवार्ड, डिसिप्लिन रिपोर्ट, ये सारी चीजें पूछी गई। साथ ही साथ पनिशमेंट वाले सवाल पूछे गए, एसआर, एसओआर के बारे में पूछा गया, कुछ मॉनेटरी रिवार्ड के बारे में पूछा गया, कहाँ पर आपको केस स्टडीज, केस डायरी, चार्जशीट और इन सारी चीज़ों के बारे में जो है क्राइम मैनुअल के एसओपी से मिला करके सवाल पूछे गए। और कुछ जो है आपको सुपरवाइजरी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से सवाल पूछे गए। तो आपको आरपीएफ एक्ट एंड आरपीएफ रूल, आरपीयूपी एक्ट को, इन तीनों को आपको बहुत स्कोरिंग पार्ट है आपका, इसको अगर पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से आपका स्कोर बन जाता है। आगे आएंगे तो रेलवेज एक्ट में क्या पूछा गया। रेलवेज एक्ट में आपको जो है सेक्शन 139 से 139 से 179 के बीच जो है ये एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पूरा सवाल उसमें पूछेगा। इस बार जन विश्वास एक्ट हो चुका है, रेलवेज एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है। फिर है अंडरस्टैंड जो है, पूरे एक्ट को आप समझिए कि ये कहना क्या चाहता है, कब अरेस्ट होगा, रेलवे प्रॉपर्टीज के बारे में, पैसेंजर ऑफेंसेस के बारे में, ट्रेन ऑब्स्ट्रक्शन से संबंधित अगर कोई सेक्शन है तो वो सारी चीजें, साथ ही साथ डीक्रिमिनलाइजेशन जो हुआ जन विश्वास के तहत, उसके तहत भी आपको सवाल पूछे जा सकते। तो ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 179 जो अध्याय 15 है रेलवे एक्ट में, वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद डेफिनेशन वाला पार्ट, और उसके बाद कुछ सवाल जैसे कि आपको फॉरवर्डिंग नोट, रेलवे रिसीट, ये सारी चीजें जहाँ पर हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राजभाषा में आएंगे तो राजभाषा में आपको क्या करना है, सिंपल आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, रूल, आपको रीजन्स जानना है, ए बी सी रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं। साथ ही साथ रूल में आपको 2, 5, 10, 3, 4, 6, 7 जो भी रूल है उसको आपको ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के बारे में, प्रोग्रेसिव यूज ऑफ कमेटी, फिर है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और इन सारे के फंक्शन। साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंधित जो रिवार्ड्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री वाला पुरस्कार, ये सारे जो पुरस्कार आपको मिलते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है राजभाषा। माइनर एक्ट में मैंने आपको बार बार जो बताया वही वही पूछा जाता है। आरपीयूपी आप पढ़िए, एनडीपीएस पढ़िए, जेजे एक्ट पढ़िए, आरटीआई पढ़िए, ह्यूमन राइट्स पढ़िए, कोटपा पढ़िए, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल पढ़िए। ये एकदम ऐसा पार्ट है जहां से 110% सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है, पीओएचएस, वो भी आपको इम्पोर्टेंट में आ जा रहा है, उसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है और एक दो एक्ट जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं अल्टरनेट करके, उसको भी देख लेना है। जैसे आपको झंडा वाला हो गया, राष्ट्रीय अवमानना अधिनियम हो गया, पुलिस जो उद्योगपन्न हो गया, आपको जो है आर्म्स एक्ट हो गए, फायर एंड एक्सप्लोसिव एक्ट्स हो गए, ये सब जो है आपको अल्टरनेट करके पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, लेकिन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूछा ही पूछा जा रहा है। एंड आगे देखेंगे
तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से सवाल पूछे गए, जिसमें आपको सिक्योरिटी सर्कुलर, क्राइम मैनुअल, आरएसएमएस, सीसीटीवी, ड्रोन, कवच, आईडी, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी सिस्टम, डीजीआर, ठीक है, आपको आरपीएफ के रजिस्टर, इन सारे चीजों से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स थे सिलेबस का, जिसको कि आप अगर फोकस करके जाएंगे तो बड़े आसानी से आप काम कर पाएंगे। एंड लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो है आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और जीके। इसको आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएफ रूल 72 में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ये इन तीनों चीजों का अच्छा होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मैथ्स में आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, कैलेंडर, प्रोबेबिलिटी, टाइम वर्क, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ये पढ़ लीजिए। वही रीजनिंग हम आपको पढ़ा चुके हैं, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नॉन वर्बल, पजल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि आपको रूल 72 एग्जाम में ध्यान देना है, और जिसके बारे में हमको आज के इस वीडियो में डिस्कस करना था। तो कुछ ऐसे की नोट्स और कंक्लूसिव पार्ट हमने आपको दिए, जिससे कि आपके एग्जाम में, सिलेक्शन में, तैयारी में, सब चीज में यह मदद करेगा, और कहीं ना कहीं आप जो है जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, आज के इस डिटेल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ होगा, और आप अपनी तैयारी को फिर से जद्दोजहद के साथ शुरू कर दीजिएगा। हम आपके साथ हैं, और इसी प्रकार से वीडियोज के माध्यम से आपको हेल्प करते रहेंगे। आप जो है हमारे उस जो ज्वाइन बटन पे मेंबरशिप वाले वीडियोज में आप आ जाइएगा। वहां पर आपको सारी चीज़ों को डिटेल में हम बताते रहेंगे, की नोट्स देते रहेंगे, जिससे कि आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।